वेदांती वृंदावन में आया, माथा पीटा, सुन सखी कौतुकमेकम, सुन सखी कौतुकमेकम, तुझे एक बड़ा भारी आश्चर्य बता रहा हूं, बड़ा झबू हो, कमाल हो गया। सुन सखी कौतुकमेकम, बड़ा भारी कौतुक। कहां, क्या, कैसे? बोले नंद निकेतांगणे मया दृष्टम, नंद के घर के आंगन में मैंने देखा है। क्या कौतुक देख लिया? बोले गोधूलि धूसरितांगम नृत्यति वेदांत सिद्धांत, ऊपर से नीचे तक गैया की गोबर और धूल में लिपटा हुआ वेदांत का सिद्धांत भी ठुमका दे देकर नृत्य कर रहा था। आज की अपनी फुलवारी है भाई। लोग कथा में रास करते हैं, तो भाई ड्रेस नाच के आ जाइए, पहन के आ जाइए, थोड़ा वो ले लीजिए, इतनी लंबी लंबी थोड़ा नाच लीजिए, हो गया रास। पर आज उस रास का दर्शन करते हैं जो केवल थोड़ी देर नृत्य नहीं कराती, बल्कि समाधियों की अनंत गहराइयों के महासमुद्र में गोता लगा देती है। अनंत विषय, रसानाम समूह रास, अनंतम विषय महाराज। जीव और शिव का मिलन है महाराज। 3 लीलाओं में एक साथ भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है। चीर हरण लीला से पहले भी भगवान शब्द का प्रयोग, गोवर्धन लीला से पहले भी पर्जन्यो भगवान इंद्रो, और रास पंचाध्यायी से पूर्व भी भगवान पिता रात्रि। ये तीनों संयुक्ति लीला है। चीर हरण में ठाकुर जी ने वासना से निवृत्त किया, वासना के कपड़े लेकर उपासना के वस्त्र दे दिए, शुद्धि कर, यूनिफॉर्म दिए भाई, सब जगह की यूनिफॉर्म है। उपासना के वस्त्र प्रदान कर दिए। अब ऐसे समझो, किसी गिलास में दूध भरा हो, गिलास उल्टा करके दूध खाली कर दो, पर तब तक पुनरपि जल नहीं भरा जा सकता जब तक किसी टोंटी के नीचे रखकर उसको साफ न कर लिया गया हो। क्योंकि अगर दुग्ध की 2 बूंद भी तले में चिपकी हुई तो वो पानी को या तो रूप दे देगी या गंध दे देगी। दुग्ध की गंध जल में व्याप्त हो जाएगी अगर वो मजकर पुछकर साफ नहीं हुआ। भगवान ने चीर हरण लीला में उस इंद्रिय रूपी गिलासों में से वासना की कीचड़ को मुक्त कर दिया, पर उसकी गंध रह जाए, गोवर्धन लीला में उसकी सफाई कर दी। गो इति इंद्रिय तस्य वर्धनम, इंद्रियों से वर्धन कर दिया, इंद्रियों का वर्धन कर दिया। दोनों अर्थ लग जाएंगे। पूर्ण रूप से बर्तन की पूरी सफाई हो गई, पहले खाली भी हो गया, अब साफ भी हो गया, और रस इस रास लीला में ब्रह्मानंद से आपूरित कर दिया। सीधी बात, दर्शन की क्लास है। खाली करके फिर भर डाला महाराज, जो जिसमें केवल विषयानंद की कीचड़ थी, चीर हरण में साफ कर दी। गोवर्धन, चीर हरण में खाली कर दी, गोवर्धन में साफ कर दी, और रास लीला में उसमें ब्रह्मानंद भर दिया। जीव और ब्रह्म के बीच में 2 पर्दे हैं। जैसे ठाकुर जी बिहारी जी का दर्शन कोई नई नई बहू चली जाए घूंघट डाल के, तो एक बिहारी जी के सामने पर्दा है, एक बहू के सिर पे पर्दा है। जीव के आगे वासना का पर्दा है, भगवान ने एक माया का परजीना सा पर्दा लगा रखा है। अब दर्शन खुलने के वक्त ठाकुर जी के दर्शन तो खुल गए,
पर घूंघट की वजह से अभी तक ठाकुर जी का दर्शन हो नहीं रहा। हाथ में ऐसी ताजी मेहंदी लगी है कि अगर उठाए तो कहीं मेहंदी खराब ना हो जाए या पल्लू ही खराब ना हो जाए, प्रतीक्षा करती है। उस समय अगर पास में पति खड़ा हो तो हल्के से उसका घूंघट ऊपर कर देता है और ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है। ऐसे ही जीव के आगे वासना का घूंघट है, भगवान के आगे माया का पर्दा लग रहा है। भगवान अपना अनुग्रह बरसाते हुए अगर माया का पर्दा खोल भी दें तो भी वासना का घूंघट भगवत मिलन होने नहीं देता। मालूम है वासना का घूंघट है, फिर भी हाथों में आसक्ति की ऐसी मेहंदी लग रही है कि चाह करके भी पलट नहीं पा रहा। उस समय प्रतीक्षा होती है और अगर उस समय कोई सदगुरु पास खड़ा हुआ तो वासना के घूंघट को पलट करके जो ठाकुर जी से मिला देता है, उस मिलन को ही रास कहते हैं। वही उसकी सार्वभौमिकता है, वही रास है। इसकी गंभीरता का चिंतन अनिवार्य है, इसकी गंभीरता है। रास नृत्य देखने में जितना मनोरंजनात्मक होता है, पर प्रयास उसका उतना ही मनोमंथनात्मक होता है। ऊपर से तो बंदा हाथ पैर फेंक रहा है, पर वास्तविकता में वो एक गंभीर समाधि में अवस्थित है। तारतम्य है, ताल है, नृत्य सामान्य नहीं है। रास नृत्य का भी ऐसा प्रकार है, एको नर्तक बहु नर्तकी विशेषो यस्य स रा। क्या तुम बार बार आते जाते भाई? एको नर्तक बहु नर्तकी विशेषो यस्य स रास। आज अपना अलग मूड है, इसलिए व्यवधान न करें। कभी कभी गोविंद की कृपा बरसती है, तब कहीं अज्ञान का पर्दा खोल के ऐसे दर्शन हो पाते हैं। छोटी सी ठाकुर जी हटा देता है। ये रोज रोज का विषय नहीं है, ये अध्ययन का विषय नहीं है, ये अनुग्रह का विषय है। अध्ययन तो भूमि को उपजाऊ बनाता है, किशोरी की कृपा ही उसमें बीज डालती है। स्वामिनी जी की कृपा ही अनंतम बीज को उपस्थित करती है। अनंत समाधिस्थ विषय है। उस स्तर चाहिए, स्तर चाहिए, उसको समझने के लिए स्तर चाहिए। एक बार एक सेकंड स्टैंडर्ड में तो कौन, चलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स उसका सब्जेक्ट था। एक बार एक पीएचडी की किताब उसके हाथ में लग गई और जब उसने उस किताब को खोलकर देखा, 4 घंटे माथा मारता रहा। बोला यार क्या बवाल है ये। 5वीं 10वीं क्लास के बच्चे को पीएचडी की गणित समझ में आ नहीं सकती। उसके लिए उस स्तर प्राप्त करना पड़ेगा। रास की गांभीर्यता सामान्य लोगों का विषय नहीं है। ये तो जब तक तुम्हारे पास कोई पीएचडी कर ले तो डॉक्टरेट का टाइटल मिल जाता है, जब तक गुरु कृपा का टाइटल नहीं है तब तक रास के स्तर तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसलिए लीलाओं में शिरोमणि है रास। मैं वर्णन करता रहूं तो इसी पर ही टाइम खत्म हो जाएगा। गुरु जी वैसे ही कहते हैं, रास का नाम तो है दूसरा, 6 मास की, 6 महीना की। कभी चीना जी हमको 6 महीना को बुलाएं। आशु जी सब बैठे, पूरा बजाज भाई, महाराज जी सुनाओ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण पाद, विजय ध्वज महाराज, वीर राघव चरण पाद, मधुसूदन सूर्यपाद, मधुसूदन गोस्वामी पाद,
रूप सनातन जीव रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद। क्या बात है। सुबोधिनी विश्वनाथ चक्रवर्ती जीव गोस्वामी, आहा, ऐसे सब टीकाओं का समाश्रय लेकर उसके बाद आनंद वृंदावन चंपू उज्ज्वल नीलमणि अलंकार कौस्तुभ विदग्ध माधव ललित माधव गोविंद लीलामृत गीत गोविंद कृष्ण कर्णामृत जैसे ग्रंथों की फुलवारी सजावट लेकर उद्धरण श्लोक लेकर रास की सजावट हो। हम जैसे अपात्र की तो ताकत भी नहीं है, गुरुदेव जैसा कोई परमहंस बैठा हो तो जीवन खत्म हो सकता है, रास की व्याख्या विश्राम नहीं ले सकती। अनंतम विषय। पहले तो लीला दिव्य है, उसमें भी महारास लीला अति दिव्य है। यही भगवान को भगवान प्रमाणित करती है। राम जी परब्रह्म है, यहीं चूक गए बस। ऋषि तो राम जी के चक्कर में फंसे थे। देवताओं में राम से सुंदर कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतने सुंदर हैं राम, एक सुंदर पुरुष को देखकर स्त्री मुग्ध हो जाए, ये तो दुनिया में भी होता है, पर एक सुंदर पुरुष की सुंदरता एक पुरुष रेलिश करे तो वो कितना सुंदर होगा। और पुरुषों में भी कोई निवृत्ति परायण महात्मा। राम जी के रूप पर तो दंडकारण्य के ऋषि बावड़े हो गए। हे भगवान, इच्छा है तुम्हें दिल से लगा लू नेक को मौके शुक्र। राम जी बोले ना भाई, अब मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ मैं, या बार थोड़ा मुझे अवसर प्रदान करो, थोड़ी दिन प्रतीक्षा करो, तुम्हें ब्रज की गोपी बन करके प्रकट हो जाना, तब तुम्हारे साथ नृत्य करूंगा। भगवत्ता यही प्रमाणित होती है। महाराज लीला अद्भुत है, लीला का नायक अद्भुत है। लीला का नायक कौन है? पहले ही शब्द में कह दिया, भगवान। ए भाई, भूल ना जाना, कहीं कंफ्यूज ना हो जाना कि सुनते सुनते भूल गए हो। ग्वाला गोपीनाथ कहीं हमारे ध्यान में निकल न गई हो बात। जैसे ये एक पॉइंट याद रखना, तत्व की नींव पर ही रस की मीनार खड़ी होती है। जगत में रस है पर तत्व की नींव नहीं है। जिस क्षण जगत में तत्व की नींव खोजने जाओगे तो पता चलेगा देयर इज नो फाउंडेशन, इट वॉज जस्ट आर्टिफिशियल, इल्यूजनरी। गहराई ही तो नहीं है। ऊपर से बड़ा रस देने वाली वस्तु की गहराई में उतरोगे तो पता चलेगा इसके पीछे कितना कष्ट था, दुख था, प्रमाद था। ये तो कृत्रिम था। जगत के रसमर तत्व की नींव ही तो नहीं है। सुखदेव जी ने पहले ही सूत्र में रास में एक तत्व की फाउंडेशन बना दी, भगवान। इसके ऊपर पूरे रास के रस की मीनार खड़ी कर दी है। नीचे की नींव तगड़ी हो तो फिर बिल्डिंग, अभी एक मंजिल का पैसा है तो एक मंजिल बना लो, 2 साल बाद और थोड़ा पैसा आ जाए तो दूसरी बना लेना, थोड़े साल के बाद और धन आ जाए तो 10वीं बना लेना, और आ जाए तो 50वीं भी बना लेना। पर अगर नींव ही एक मंजिल की रखी है तो क्या करोगे? सुखदेव जी ने तो नींव का पत्थर ही ऐसा रख दिया कि तुम अपने बौद्धिक स्तर का चिंतन करो और रास की मीनार खींचे चले जाओ। भगवान तत्व की नींव पर रस की मीनार खड़ी है। जरा सरल कह के इस बात को कहूं, बुद्ध पुरुष तो इतने संकेत से ही समझ गया, पर व्यास उसी को कहते हैं जो मुश्किल से मुश्किल को हल कर दे। एक व्यक्ति, आप गए, बिहारी जी गए, राधा रमन जी गए,
आपने देखा राधा रमण जी में जो बाहर की सीढ़ी है, एक व्यक्ति वहां पर मार्जरी सेवा कर रहा था, सफाई कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था। कपड़े बड़े अच्छे पहने थे, सभ्य लगता था। कपड़े से पता चलता आदमी का स्तर क्या है। बात तो ठीक ही है। समुद्र मंथन में नारायण सजे खड़े थे तो लक्ष्मी मिल गई, भोले बाबा नंगे खड़े थे तो जहर दे दिया। तो कपड़े से पता तो चलता ही आदमी का स्तर क्या है। वासम प्रधानम खलु योग्यताच। तो बढ़िया कपड़े पहनकर पर मार्जरी सेवा कर रहा, आपको देखकर अच्छा लगा, यू फेल्ट रिस्पेक्टेड। सम स्पेशल गाय इज डूइंग सम स्पेशल सेवा। बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा। उसी समय जब आप जा रहे तो मंदिर के किसी गोसाई जी ने कहा, भैया आपको मालूम है ये झाड़ू कौन लगा रहा है, जिसके घर पर 500 नौकर झाड़ू लगाते हैं। आपको मालूम है जो कौन झाड़ू लगा रहा है? 2000 आदमी इसकी फैक्ट्री में काम करते हैं, करोड़ों रुपए का जिसका, हजारों करोड़ों रुपए का जिसका टर्नओवर है। उसके वस्त्र को देखकर, अरे वस्त्र भी गंदे होते, राधा रमण जी के दरवाजे पे कोई झाड़ू लगा रहा होता तो आपके हृदय में उसके प्रति सद्भाव जगता। पर जब पता चला इतना सबल, इतना सरल है, जब उसके ऐश्वर्य का प्रबोध हुआ तब उसकी माधुर्यता में 4 चांद लग गए। अच्छा, इतना खड़ा, इतना झुका है, जिसके पास हजारों नौकर काम करते हैं, वो आज खुद ठाकुर जी के मंदिर में मार्जरी सेवा कर रहा है। ऐसे ही नंदलाल मैया ने बांध दिया तो हमारी आपकी मैया ने तो और बड़े बड़े काम किए होंगे। माखन चुरा दिया, हम आपने और भी बड़ी बड़ी चोरी करी होंगी। पर ये बात की गांठ पहले मारनी पड़ेगी कि जगत का दाता वृंदावन में चोर है, अबद्ध वृंदावन में बद्ध हुआ है। बद्ध होना जिसके लिए सरल बात नहीं, ये बंधा कौन है आज तक जिसे कोई ना बांध सका। अबद्ध बद्ध हुआ है। डर कर कौन भाग रहा है जिससे डर भी भाग जाता है। इस तत्व की मीनार पर जब रस की नींव धरी जाएगी ना, रस की मीनार बनेगी ना, तब आनंद आएगा। पहले शब्द पर यही संकेत कर दिया, भगवान। बस इतना याद रखना, भगवान उसे कहते हैं उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम गतिम गतिम वेत्तिम विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। स्कंद पुराण की व्याख्या है। षड भग संपन्न भगवान है। ये बात स्मरण रखने वाली है। इसका एक्टर कौन है, नायक कौन है? इट्स नॉट ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसकी नायिकाएं कौन है? दे आर ऑल्सो नॉट ऑर्डिनरी। ये कोई फुहड़िया नहीं, कोई औरतें नहीं है कि ऊंचे ऊंचे घाघरा पहनने वाली, गोबर का लेपन करने वाली, मट्टी में फंसी कोई ये साधारण स्त्रियां नहीं है। वेद की ऋचाएं हैं महाराज, दंडकारण्य के ऋषि हैं। प्रिया जी के अनंत रोम छिद्रों से उत्पन्न हुई हैं। प्रिया जी के एक एक रोम ने स्वतंत्र कृष्ण लीला रस आस्वादन की जब अभिलाषा जगाई तो प्रिया जी ने एक एक को विग्रह प्रदान करके ब्रज की गोपी बना करके प्रकट कर दिया। राघवेंद्र सरकार जब यज्ञ करते तो जो सीता जी की मूर्ति बनाते, वो सारी मूर्ति एक अजायब घर में रखी रहती। जब राम जी एक दिन उस भवन में गए और उस भिन्न भिन्न मूर्तियों को देखा और उन मूर्तियों को देखकर राम जी को जब सीता जी का स्मरण आया तो वो सारी मूर्तियां मूर्तिमंत होकर प्रकट हो गईं, जीवित हो पड़ी। राम, आपने अपनी पत्नी का हमें दर्शन किया है, हमें अपना अधिकार प्रदान करो। राम ने कहा, ये लीला में मैं बंधा हुआ हूं, गोपी बनकर प्रकट हो जाना। इस चिंतन की ये रसधारा।
हर अवतार के छूटे काम कृष्ण अवतार में ही पूरे हुए हैं, इसलिए ये पूर्ण। बल्कि मैं तो ये कहूंगा हर अवतार कृष्णा अवतार की तैयारी के लिए ही था। वामन नहीं आते तो पूतना कहां से आ जाती, वाराह नहीं आते तो फिर भौमासुर कहां से आ जाता, राम न आते तो गोपी कहां से आ जाती, कुब्जा कहां से आ जाती, मथुरा की कितनी लीलाएं हैं कहां से मिल जाती। अनंत अवतार तैयारी के लिए आए थे, क्योंकि महा अवतार आने वाला है। जब प्रेसिडेंट और पीएम आता है ना, तो सीएम भी कर्मचारी हो जाते हैं। यही उसकी स्थिति है। भगवान पिता रात्रि, नायक भी अद्भुत है, नायिकाओं भी अद्भुत है। नायिकाओं में प्रमुख नायिका का तो क्या कहना, स्वामिनी जी का क्या कहना। ये वाणी में इतनी ताकत नहीं जो प्रिया जी के रस विशेष का उदय कर सके। एक प्यार में गाऊं जो राय रामानंद प्रभु ने कही, कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही लीला सार, महाभावीर चिंतामणि राधा स्वरूप। वांछा शब्द ईश्वर के साथ प्रयोग हुआ तो वेदांतियन ने गाल बजा डाले, क्योंकि उन पे पचेगो ही नहीं। कृष्ण वांछा पूर्ण करे, पर ये वांछा का जन्म भी कैसे हो गया? जब श्री वृंदावन की अनंत बीथियों में अनंत कटाक्षों को उत्पन्न करती श्री स्वामिनी जी अवस्थित होती हैं, अपने माथे की बिंदी से 1000 किरणों को पैदा करती हैं। महाराज लगभग 365 प्रकार से गमनागमन करती हैं। कृष्ण के कुंडलों को भी विकंपित कर देने वाले अपने कानों के अनंतम कुंडलों की मणियों के जलाधों में से 1000 किरणों के कटाक्षों को उड्डयित करती स्वामिनी जी 7787 कटाक्षों के द्वारा श्री ब्रह्म को भी ऐसा घायल कर देती हैं कि उसके भीतर विवांछा की उड्डयितता आ जाती। अब भाई वृंदावन का स्तर छिड़ गया, आई एम सॉरी, पर मैं तो बोला भाई, मैं तो फूल लगाने बैठा हूं। रोज की कथा सबके लिए नहीं है, कोई किसी दिन की थी, किसी हर स्तर की। 7 दिन में तो सारम सारम समुद्रतम। मैंने फूल लगाया, अब ये फूल जिसके पचावे लायक हो पचा लेना। कृष्ण वांछा पूर्ण करे, उस दिव्यता को। महाभावेर चिंतामणि है, चिंतामणि जगत की समस्त चिंताओं को निवृत्त करती है। जो जगत की चिंता निवृत्त कर दे वो तो सामान्य चिंतामणि होगी। जब रसिक शेखर रासेश्वर के भीतर भी महाभाव के अनंत कटाक्षों से ग्रसित होकर महाराज किशोरी रस रसास्वादन की अनंत वांछा का जन्म होता है, और प्रिया जी के उपस्थित होने पर भी यत्किंचित अनुपस्थिति से अत्यंत विरह चिंता की उड्डयितता आती है, तो श्री प्रिया जी आलिंगनोत्सुक प्रदान करके उस चिंता को निवृत्त करती हैं। इसलिए राय रामानंद कहते हैं महाभावेर चिंतामणि। हो सकता है कई बाउंसर जा रही हो आपके, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन इजिली अंडरस्टैंड, बट डोंट वरी, डोंट वरी। कथा का स्तर कहां तक ले जाया जा सकता है, ये उसका एक प्रमाण था, ये बस उसका एक सैंपल था। स्कूली पढ़ाई जब होती है ना, तो स्टैंडर्ड भी बढ़ता है, सब्जेक्ट भी बढ़ता है, पर यहाँ सब्जेक्ट सेम रहता है, बस स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। नर्सरी के लिए भी भागवत है और डीलिट के लिए भी भागवत है, बस सुनने का स्तर ऊंचा होना चाहिए। जब श्रवण करते हो तो श्रवण स्तर उड्डयित होता है। वृंदावन रस निकुंज की गाथा है ये महाराज। बड़े बड़े मुह्यंत यत्सूरयः,
ब्रह्मा जैसे सूरी भी जिस पर चारों खोपड़ी घूम जाएं, जिनकी हमारी एक खोपड़ी है उनकी तो चार हैं, वो चारों घूम गई वृंदावन देख के, हमारी आपकी क्या स्थिति है। महाभावेर चिंतामणि राधा स्वरूप, प्रमुख नायिका का ये स्तर है। उनके आश्रित और नायिकाओं का ये स्तर है। उन नायिकाओं का लक्ष्य कृष्ण रसास्वादन नहीं है, उन नायिकाओं का लक्ष्य श्री किशोरी आश्रय है। जैसे महाराज समुद्र का जल सीधा पी लो तो खारा लगता है, पर जब समुद्र का जल बादलों से परिवर्षित होता है तो मीठा होकर बरस जाता है। सीधा कृष्ण को पकड़ोगे तो ऐश्वर्यता का नमक तुम पे पचेगा नहीं, पर जब वही स्वामिनी जी के मेघ से परिवर्षित होगा तो अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। लक्ष्य है किसी निज कैंकर्यता को प्राप्त करने का। कोई सखी नहीं चाहती कि ठाकुर जी का हाथ सीधा पकड़ लूं, क्योंकि श्री ठाकुर जी का हाथ पकड़कर जो निज रस श्री स्वामिनी जी को प्राप्त होता है, ललिता विशाखा जो स्वामिनी जी को इस प्रकार श्रृंगारित करती हैं कि कृष्ण के भीतर भी वांछा की उड्डयितता होती है। श्री भगवत रस रसास्वादन से अभिभूत होकर श्री स्वामिनी जी ललिता विशाखा से अति प्रसन्न हो जाती हैं, तो वो निज कृष्ण रस जो स्वामिनी जी को प्राप्त होता है वो उसे 1000 गुना करके ललिता विशाखा को दे देती हैं। ललिता विशाखा 1,00,000 गुना करके अपनी निज महाराज मंजरियों को प्रदान कर देती हैं। मंजरियां करोड़ गुना करके अपनी निज किंकरी को प्रदान कर देती हैं। इसलिए इच्छा रखो कि रास सुनकर गोलोक की किसी निज कैंकर्यता की प्राप्ति हो। ये लक्ष्य है। डोंट वरी, आई विल कम बैक टू माय लेवल।